क्या योगा कांड कहा जाता है। ठीक है, चतुर्थ अध्याय तक क्या कहा जाता है, योगा कांड। ठीक है, योगा कांड यानी उसमें अष्टांग योग का वर्णन बताया गया। जैसे पहले अध्याय में यम नियम आसन को पढ़े, दूसरे अध्याय में नाड़ी का वर्णन किए, तीसरे अध्याय में हम लोगों ने प्राणायाम और प्रत्याहार के बारे में देखे, चतुर्थ अध्याय में धारणा, ध्यान और समाधि के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके साथ कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग कॉन्शियस होकर देखिए क्लास को अच्छे से। ठीक है, जिसमें भी आपको कुछ डाउट रहता है तो थंब कर लीजिएगा। ओके ना, चलिए। तो सबसे पहले चतुर्थ अध्याय में धारणा, ध्यान, समाधि का वर्णन आता है। तो सबसे पहले किसका वर्णन आएगा, धारणा का वर्णन आएगा। ठीक है, तो 5 प्रकार की धारणा का वर्णन किया जाता है। बेसिकली कहीं किसी भी ग्रंथ में आप देखोगे तो धारणा के लिए 5 प्रकार की धारणा कहा जाता है, वो भी पंच महाभूत पर, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पर। ठीक है, और यम आदि गुणों से युक्त हो अपने मन में, मन की स्थिति को धारणा कहा जाता है। ये डेफिनेशन है धारणा की। धारणा किसको कहा जाता है। ठीक है, 2 लाइन है यहाँ पर, 2 क्वेश्चन पूछे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहला है कि यम आदि गुणों से युक्त होकर मन की स्थिरता को धारणा कहा गया है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट से यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय में अंतर आकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना, इसे ही धारणा कहा जाता है। ठीक है, और एक उपनिषद में यही लाइन दी गई है। ठीक है, हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना ही, इसे ही क्या कहा गया, धारणा कहा गया। और उससे योगी आकाश विहारी बन जाता है। अंतराकाश यानी अपने अंदर की आकाश को, ठीक है, जो भी आंतरिक आकाश है हमारा उससे संबंधित, और बाह्य बाह्य जो आकाश है उससे संबंधित। ठीक है, बाह्य यानी परमात्मा से हम ले सकते हैं, आंतरिक यानी अपने आत्मा से ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों की धारणा को क्या कहा गया, अंतराकाश और बाह्य आकाश, इन दोनों की धारणा को ही धारणा कहा गया। ठीक है, और उससे क्या होता है, आकाश विहारी बन जाता है, यानी अपने ही अंतकरण में क्या होता है, वो विहारी हो जाता है। ठीक है, आंतरिक बन जाता है। बाह्य जगत वाला उड़ने वाला काम नहीं है यहाँ पर आकाश में। ठीक है, अपने अंदर ही आंतरिक जगत में क्या करता है, उड़ने लग जाता है, समझ लीजिए एक प्रकार से। ठीक है, पंचभूत वर्णन और 5 देवता का चिंतन करना ही धारणा कहा गया। अब इसमें धारणा में 5 चीजें आते हैं, जैसे कि मैंने कहा, पृथ्वी, आप, तेजस, वायु और आकाश। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, जो आप लोगों ने अभी ग्रुप में देखा होगा ना, तो ग्रुप में जो क्वेश्चन गलत हुआ था, यम के लिए कहा, धारणा के लिए तो तेज होना चाहिए ना, तेजस, तेज दिया गया है वहां पर, है ना। तो ये धारणा का होना चाहिए तेज, और यम का शोच होना चाहिए था, और नियम का आस्तिक्य होना चाहिए था, और समाधि का शून्यता होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार से होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन कोई मैच नहीं कर रहे तो उसको आप लोग चैलेंज कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है धारणा के लिए तेजस दिया गया है, तेज। ठीक है ना, तो पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, आकाश, ये पंच धारणा के लिए कहा जाता है, पंच महाभूत पर धारणा करने के लिए कहा जाता है। अब इनका स्थान पूछा गया है, मतलब स्थान, पृथ्वी का स्थान कहाँ पर होता है, तो पायु से लेकर जानू तक, पाव से लेकर क्या करना है, पायु नहीं सॉरी, पाव से लेकर जानू तक पृथ्वी का स्थान कहा जाता है। और अग्नि सॉरी जल का स्थान कहाँ है, तो जानू से लेकर यानी घुटने से लेकर मूलाधार तक जल का स्थान कहा जाता है। तेजस यानी अग्नि का स्थान बताया गया कि मूलाधार से लेकर हृदय तक इसका स्थान है, तेजस का स्थान है। फिर वायु का स्थान कहा जाता है कि हृदय से लेकर भ्रूमध्य तक। ठीक है, इसका वायु का स्थान होता है। फिर आकाश का भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक, ये आकाश का स्थान कहा जाता है। ठीक है, और इसके साथ बीजाक्षर का भी उच्चारण होता है। जैसे पृथ्वी पर हम जैसे पृथ्वी का स्थान जो कहा गया पाव से जानू तक, वहां पर हम धारणा लगाते हैं, धारणा करते हैं वहां पर, तो लम जो होता है बीज अक्षर भी उच्चारण किया जाता है, लम। ठीक है, और उसके जो देवता है ब्रह्मा जी है। और 5 घड़ी तक समय कितना करना है, तो 5 घड़ी तक यानी कितना बताइए, कितना करना है, कितना टाइम तक रुकना है वहां पर, धारणा करनी है 2 घंटा 3 2 घंटा। ठीक है, 2 घंटा 2 घंटे तक 24 मिनट्स ना सर, 1 घटी 24 मिनट्स ना, 1 घटी 1 घटी 1 घंटी 24 मिनट्स की तो होती है। 24 मिनट्स, yes। 5 into 120 होगा शायद। 1 घटी कैसे, 1 घटी के में तो 24 मिनट होते हैं ना, 5 घटी बोलोगे ना, 5 घटी। 5 घंटी तो वही 120 मिनट्स। 1 घटी 2 घंटे। 24 मिनट का क्या क्वेश्चन था। हाँ, तो 5 घटी बराबर हो जाएगा ना। हाँ, 24 का 1 घटी होता है। ठीक है, तो 5 घटी दिया है ना, 5 घटी बराबर 120 मिनट या फिर 2 घंटे कह सकते हैं। ठीक है, बढ़िया, गुड। तो जो पृथ्वी के जो देवता है वो कौन है, ब्रह्मा जी है, लम, बीजाक्षर
और आपके जो देवता है वो विष्णु जी है, बीजाक्षर है वम, और तेजस के जो देवता है वो है रुद्र जी, है ना, और बीजाक्षर है रम, और वायु के जो देवता है वो यम, महत यानी बुद्धि से रिलेटेड है, महत तत्व है, और आकाश यानी हम, बीजाक्षर से अव्यक्त यानी परमात्मा, ठीक है, इससे संबंधित है, आकाश से संबंधित। तो 5 घटी धारणा करने के लिए कहा जाता है। पृथ्वी, आप, तेजस, वायु, आकाश, इस प्रकार से ध्यान रखना है। पाव से लेकर ऊपर तक जाना है, पाव से जानो, जानो से मूलाधार, मूलाधार से हृदय, हृदय से भूमध्य, भूमध्य से ब्रह्मरंध्र, इस प्रकार से जाना है। लवर यह, ठीक है, इस प्रकार से टिक से याद रखना है, लवर यह, ठीक है। फिर ब्रह्मा विष्णु रुद्र, ये 3 याद रखना है लाइन से। उसके बाद महत और अव्यक्त को ध्यान रखना अलग से, ठीक है, और 5 घटी सब में आएगा, इस प्रकार से आपको याद रखना है। गुड, चलिए। पांचों स्थानों में प्राणवायु का धारण करने से योगी अपने आसन, वाहन आदि से किसी के द्वारा चलित नहीं किया जा सकता है। यानी किसी की भी बाह्य जो साधन होते होंगे, ठीक है, किसी के द्वारा भी उसके साथ मतलब उसको कोई चालित नहीं कर सकता है, ठीक है। इसमें सब कंट्रोल आ जाएगा, यानी 5 भूतों पर विजय प्राप्त कर लेगा साधक, ठीक है। तो फिर किसी के द्वारा उसको चलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, वो चला सकता है किसी को। ध्यान देखिए ध्यान के बारे में, ध्यान ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ध्यान ही क्या है? प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। मर्म स्थानों, जैसे हम लोगों ने देखा, नाड़ियों के स्थानों देखा है ना, संस्थानों, और वायु के स्थान भी देखा, और इनके कार्य को पृथक पृथक यानी अलग अलग जानकर ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। यानी इन सबके स्थान और इनके कार्य को जानकर हमें अलग अलग क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, ठीक है, ये कहा गया है। और धारणा में क्या कहा गया? यम आदि गुणों से अपने मन की स्थिरता को धारणा कहा गया। तो ये थोड़ा सी परिभाषा आपको ध्यान रखनी चाहिए, डेफिनेशन। यमादि गुणों से रिलेट किया गया है ध्यान से धारणा को, और मर्मस्थान नाड़ी वायु को रिलेट किया गया है ध्यान से, ठीक है, ध्यान से, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। और यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना ही धारणा कहा गया है, ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना क्या होता है? धारणा, ध्यान, समाधि, यम, इस प्रकार से क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको धारणा इस प्रकार से ध्यान रखना है। धारणा के लिए क्या ध्यान रखना है? यम। और ध्यान के लिए क्या ध्यान रखना है? मर्मस्थान, नाड़ियों और वायु का स्थान, ठीक है। चलिए, निज स्वरूप को तत्वतः मन से चिंतन करना ही ध्यान है। ये दूसरी डेफिनेशन भी बताएगा कि निज स्वरूप को, निज स्वरूप है, ठीक है, उसको तत्वतः मन से चिंतन करना ही क्या है? ध्यान कहा गया है। ध्यान के 2 प्रकार बताए गए, एक होता है सगुण ध्यान और एक होता है निर्गुण ध्यान, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान के कितने प्रकार होते हैं ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो क्या लगाना है आपको? 2 सगुण ध्यान और प्रकार। निर्गुण ध्यान, 2 प्रकार। 2 भी ध्यान रखना है, 6 भी ध्यान रखना है, क्योंकि 6 भी श्लोक में दिया गया है, 6 प्रकार भी होते कर, ठीक है। स्टार्टिंग के आपके अध्याय में पढ़ोगे, स्टार्टिंग के पहले अध्याय में तो 6 प्रकार का ध्यान होता है, इस प्रकार से भी बात आती है, ठीक है। तो दोनों चीजों को आपको लेकर चलना पड़ेगा। 6 ने दोनों को मिलाकर सगुण के 5 और निर्गुण 1, 6 हो गया ना, 6, ठीक है, इस प्रकार से। सर ऑप्शन के हिसाब से रहेगा ना वो तो? यस, लेकिन दोनों बात दी गई है। निर्गुण ध्यान की डेफिनेशन है कि मैं ब्रह्म हूं ऐसी संवेदना होना ही निर्गुण ध्यान कहा जाता है। इसमें कोई गुण नहीं है, ठीक है। सगुण में क्या होता है? गुण होता है, उसका रंग होता है, रूप होती है, उसकी विशेषता होती है, जैसे कि चतुर्भुज गदा पकड़े हुए है ना, चतुर्भुज है, उसकी भुजा चतुर्भुज है, शंख पकड़े हुए है, गदा लेकर है, चक्र लेकर है, इनकी जो कि विष्णु की, नारायण की क्या है, ये विशेषता है। तो ये क्या हुआ? ये सगुण ध्यान हुआ, इनकी कोई विशेषता है, मतलब किसी गुणों पर हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली ध्यान कर रहे हैं, लेकिन किसी की विशेषता ही नहीं, बिल्कुल निर्गुण है, ठीक है, बिल्कुल निर्गुण है, कोई गुणों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, बिल्कुल निर्गुण है, ठीक है। वो जो ब्रह्म है वो कैसा? निर्गुण है, तो उसका ध्यान करना है निर्गुण ध्यान। और सगुण किस में आएगा? जैसे जो देव है, ठीक है, जैसे यहाँ पर विष्णु है, आत्मा तत्व है, अव्यक्त आत्मा, ठीक है, प्लावित पुरुष, सुवर्ण रूप पुरुष, ठीक है, ये सब जो देव है इनकी जो विशेषता बताएगी, उन विशेषता पर हम जो ध्यान करते हैं, है ना, उनके गुण पर, उनकी विशेषता पर जो ध्यान करते हैं हम, उसको क्या बोलते हैं? हम सगुण ध्यान बोलते हैं। और जिसका गुण रहित होता है उसको, यानी ब्रह्म पर ध्यान करते हैं, तो उसको हम निर्गुण ध्यान कहते हैं, ठीक है, समझ में आया? सगुण 5 प्रकार के होते हैं, सगुण ध्यान 5 प्रकार के।
तो जैसे स्थान बताया गया, देवता बताया गया, विशेषता बताया गया। स्थान यानी हमारे जो हृदय कमल में विष्णु नारायण का स्थान बताया गया, सॉरी स्थान जो होता है हृदय कमल जो स्थान होता है उसमें जो विष्णु नारायण के लिए कहा गया है, वहां पर विष्णु नारायण का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने चतुर्भुज शंख, यानी उनके चतुर्भुजा है, शंख पकड़े हुए, गदा पकड़े हुए, चक्र है उनके हाथ में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, भावना करनी चाहिए, है ना। भावना करते हुए उनके गुणों के ऊपर हमें ध्यान करना चाहिए, यही सगुण ध्यान ध्यान कहा गया है। ओके, दूसरा हमें कहा गया कि हृदय कमल यानी वैश्वानर जो स्थान है हृदय कमल का, उसमें जो वैश्वानर है, जैसे आप उपनिषद पढ़ते हो त्रिशिकी ब्राह्मण उपनिषद, तो हृदय कमल में वैश्वानर का भी जिक्र समथिंग समथिंग आता है, तो आप लोग पढ़ोगे तो वहां पर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। तो उसमें भी कहा गया जैसे हृदय कमल में जो वैश्वानर का स्थान है उसमें जो देवता है आत्म तत्व वो कैसा है, तो अग्नि के समान है, उस तरीके से हम भावना करेंगे, उस तरीके से भावना हमारे मन में रखकर उस पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, सगुण ध्यान हुआ, द्वितीय सगुण ध्यान हुआ। तृतीय में जो हमारे भ्रूमध्य है, भ्रूमध्य में जो अव्यक्त आत्मा रहता है, वो अव्यक्त आत्मा को क्या है, तो उसकी जो विशेषता है वो जगत का कारण है, यानी जगत की उत्पत्ति करने वाला कौन है, अव्यक्त आत्मा है। ठीक है, उस पर हम ध्यान करेंगे, ये हमारा सगुण ध्यान हुआ। कहां पर, भ्रूमध्य में होता है वो। ठीक है, उसका स्थान भी बताया गया, ये तृतीय ध्यान हुआ हमारा। चतुर्थ बताया जाता है हृदय कमल में, यहाँ पर फिर से हृदय कमल आता है। जैसे हम हृदय कमल विष्णु नारायण का ध्यान करते हैं, उसी प्रकार से चतुर्थ ध्यान में हृदय कमल है, और हृदय कमल में कौन है, तो प्लावित पुरुष है, जिसको हम अव्यक्त परमात्मा भी बोलते हैं। ठीक है, वो कैसा है, तो वो 16 छंद वाले अमृत धारा से घिरा हुआ है। 16 छंद यानी 16 छंद यानी 16 कलाएं। ठीक है, 16 क्या है, कला है। जैसे आप लोग उपनिषद में पढ़ते हो, किस उपनिषद में पढ़ते हो 16 कला है, बताइए। 16 कला वाला पुरुष प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद। ठीक है, उसमें तो प्रश्न उपनिषद में 16 कलाएं तो बताई गए हैं, और एक उपनिषद है उसमें भी 16 कलाएं बताए गए। ठीक है, और 2-4 उपनिषद मिल ही जाएंगे आपको 16 कलाएं वाले, 2-4 से ज्यादा भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर जो 16 कलाएं बताए गए हैं, ठीक है, वो कैसा 16 कलाओं वाला है। ठीक है, जैसे प्रश्न उपनिषद में मिलता है। ठीक है, वो कैसा अमृत धारा से घिरा हुआ है। इस प्रकार से हमें उस पर ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो ये हृदय कमल पर, कहा पर ध्यान करना है, तो हृदय कमल पर ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है, प्लावित पुरुष का करना है, यानी अव्यक्त परमात्मा का करना है। वो कैसा है, तो 16 कला वाला है। ठीक है, जिससे अमृत की धारा से घिरा हुआ है। ठीक है, उस प्रकार से हम ध्यान करेंगे, तो ये हुआ हमारा चतुर्थ सगुण ध्यान हुआ। पंचम जो सूर्यमंडल स्थान बताया गया यहाँ पर, सूर्यमंडल। अब सूर्यमंडल का बताइए, लॉजिक लगाइए थोड़ा बहुत। ठीक है, सुवर्ण रूप पुरुष हरि, वो देवता कैसे है, तो सुवर्ण रूप पुरुष हरि रहता है, वहां पर सुवर्ण रूप होता है उसका, पुरुष हरि रहता है। और वो कैसा है, तो पद्मासन में हरि बैठा है। तो पद्मासन में उस तरीके से हमें छाया लानी है, कल्पना करनी है, उस पर ध्यान करना, ये हमारा पंचम ध्यान है। ठीक है, सूर्यमंडल जैसे 3 मंडल होते हैं ना, चंद्रमंडल, सूर्यमंडल, योनिमंडल। ठीक है, तो बीच वाला समथिंग समथिंग सूर्यमंडल हो जाएगा, है ना। या फिर और किसी को कुछ आइडिया सूर्यमंडल के बारे में तो बता सकते हैं। हाँ, चलिए, इसमें कोई दिक्कत बताइए। सर 2 क्वेश्चन है। एक ये क्या स्टेजेस है कि पहले हमारे को फर्स्ट स्टेज में ऐसे करना है, सेकंड स्टेज में ऐसे करना है, कि ऑप्शंस है कि इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी ध्यान कर सकते हैं? देखिए, सगुण ध्यान के 5 प्रकार बताए गए हैं, तो ऑप्शन ही है वैसे देखा जाए तो। ओके, तो और सर दूसरा, अगर एग्जाम में ऐसा है कि हृदय कमल में इस उपनिषद में पर्टिकुलर कौन सा देव है, तो हृदय कमल में तो 3 देव दिखे हैं, तो हमें क्या चूज करना पड़ेगा उस टाइम? देखिए, हृदय कमल क्वेश्चन 3 कैसा आ है सकता ना, है? नहीं ऐसा दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं। ठीक है, बस सगुण ठीक ध्यान है। के 5 प्रकार होते हैं, इतना ध्यान रखो, बहुत है, ओके। इनफ है। बहुत कम चांसेस होते हैं इस प्रकार से क्वेश्चन आने के। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन आया नहीं, अभी तक नहीं आया, नो डाउट। तो देखिए, मेहनत कहाँ पर करनी है, जहां से क्वेश्चन एज इट इज पूछा ही जा सकता है, बहुत ही गारंटी उसकी। ठीक है, 80% 90% इसकी गारंटी भाई गारंटी है। जैसे जैसे मैंने जिस चीजों को आपको याद करवाने के लिए लिखा है, वो याद ही रखना है किसी भी हालत में। अब इसमें मेहनत नहीं ठीक करना है आपको, जिसमें मेहनत करनी ठीक है है उसमें सर। तगड़ी मेहनत करनी है। ठीक है, और जो थोड़ा सा डाउट में लगते हैं और थोड़ा सेम सेम सिमिलर सिमिलर चीजें लगते हैं हमें,
तो उसमें उतना ध्यान नहीं देना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो दोनों चीजों को लेकर चलना है, तो सब पढ़ेंगे वैसे देखा जाए तो, ठीक है। तो ये 5 सगुण ध्यान होते हैं, इनके जो स्थान बताए गए, देवता बताए गए और विशेषता बताई गई है, ठीक है। मोटा मोटा आप लोग थोड़ा अलग विशेषता, जैसे 16 छंद वाला अमृत, ठीक है, थोड़ा सा अलग लगता है तो उसको क्या करना है, थोड़ा सा याद रखना है, इतना भी याद रखना है। तो मैं सर बोला कुछ नहीं याद रखना है, चलो छोड़ो, ऐसा भी नहीं करना है, फिर आप ही बोलोगे मुझे, है ना, कहते सर आप ही नहीं तो कहा याद मत करो कर, हमने याद ही नहीं किया, क्वेश्चन तो आ गया सर। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। समाधि, हाँ बताइएगा रितु जी। सर इससे पहले जो चार्ट था पंच महाभूत का, उसमें आप क्या है? उसमें आप में आप वो अभी क्या? आपने ध्यान नहीं दे, ध्यान दिया नहीं ना आपने। जल, जल, अच्छा, तेजस यानी अग्नि, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ठीक है। ठीक है सर। अब तेज क्वेश्चन आया था, तेज, अब तेज क्वेश्चन आया था, समझ में नहीं आता उसमें सीक्वेंस में क्वेश्चन आने के बाद कि भाई पंचम महाभूत की बेसिकली बात कर रहा है क्या, ये समझ में नहीं आएगा आपको उस क्वेश्चन को देखकर, ठीक है। तो तेज, ये ठीक। ऐसे भी ध्यान रखना आप लोग। समाधि, समाधि की परिभाषा जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि, तीनों की परिभाषा, ध्यान की 2 परिभाषा है, ध्यान की 2 परिभाषा बताई गई उसमें, और समाधि की 1 परिभाषा बताई गई, तीनों की याद रहनी चाहिए, ठीक है। मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आप लोगों को। समाधि के जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी क्या कहा गया, जीवात्मा और परमात्मा की एकता ही समाधि है। महाभारत में भी क्या कहा गया है, जीवात्मा परमात्मा की एकता ही समाधि है। और हट्ट प्रदीपिका में भी, अन्य ग्रंथ में भी आपको मिलता है जीवात्मा परमात्मा की एकता समाधि मिलता है ना, ठीक है। समाधि के लाभ देखिएगा, आत्मा में, मतलब इसमें भी ध्यान टाइप ही आएगा। आत्मा में ध्यान करने से निर्गुण ब्रह्म, मतलब निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करने से आत्मा में समाधि का लाभ प्राप्त होता है। हृदय कमल के अंदर आत्मा में वासुदेव परमात्मा का ध्यान करने से समाधि का लाभ मिलता है। हृदय कमल के मध्य में शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान करने से समाधि का लाभ मिलता है। हृदय कमल में स्थित अमृत में है, ठीक है। अब हृदय कमल के मध्य में क्या है, शिखा स्वरूप ज्योतिर्मय ईश्वर का ध्यान, यानी ज्योतिर्मय ईश्वर है। हृदय कमल के स्थित अमृत में क्या है, तो आत्मा का पुरुषाकार ध्यान करना है। भ्रू मध्य में क्या है, पीत वर्ण ईश्वर का ध्यान करना है। और आत्मा में, इसमें भी आत्मा में है तो सूर्य मंडल के स्वरूप देवता हरि का ध्यान करना, लास्ट में भी हरि का ध्यान दिया गया है यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, यहाँ से ध्यान रखिए आप लोग। अष्टांगात्मक ज्ञान का लाभ, अष्टांगात्मक ज्ञान है उसका लाभ क्या है, ठीक है। जैसे हम अष्टांग योग पढ़ते हैं ना, उसका लाभ पूरा पूरा करके एक तरीके से बताया गया है कि नित्य कर्म अनुष्ठान करने वाला मुक्ति की प्राप्ति करता है। जो नित्य कर्म अनुष्ठान करता है ना, वो क्या करता है, मुक्ति की प्राप्ति करता है, ठीक है, मैंने मुक्त हो जाता है एक तरीके से। नित्य अध्ययन करने वाला क्या होता है कि सभी पापों से मुक्ति व सत्य का जानकार हो जाता है। नित्य अध्ययन करने वाला, एक दिन नहीं कि एक दिन नहा लिए, है ना, गंगा नदी का स्नान हो गया, पाप धुल गए, है ना। तो नित्य अध्ययन करने वाला सभी पापों से मुक्ति व सत्य का जानकार है। तो डेली अभ्यास भाई चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, है ना। सतुदीर्घ काल निरंतर सत्कार आसीत दृढ़, है ना। श्रवण करना भक्ति के साथ, ऐसा नहीं कि भाई श्रवण ही कर रहे हैं, भक्ति के साथ, भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। तो क्या होगा, एक जन्म का पाप एक दिन में नष्ट हो सकता है। एक जन्म का पाप एक दिन में नष्ट होता है, ठीक है। लेकिन श्रवण करना चाहिए भक्ति के साथ। मात्र एक बार सुनना और विचार करना सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी, यानी उस तत्व के लिए कहा गया एक तरीके से, ठीक है। सुनते तो बहुत है हम, लेकिन क्या सुनना है जिससे प्राप्ति होती है सर्वज्ञता की, वो मायने करता है। तो बोलोगे भाई सुनते तो हम हर रोज है, प्राप्ति तो नहीं हो रही है ना। तो क्या सुनना है, उस अनाहत नाथ को सुनना है ना, उस परमात्मा को सुनना है और उस पर विचार करना है, उसको जानना है, समझना है, आत्म साक्षात्कार करना है, ठीक है। तो सर्वज्ञता की प्राप्ति होगी एक तरीके से। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं, बताइए बताइए। धारणा ध्यान समाधि में किसी को भी कुछ भी दिक्कत हो बताइए अभी, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछने के बाद ये नहीं बोलना कि भाई मुझे समझ में नहीं आया। सर ये अष्टांगात्मक मैंने 8 होता है ना,
इसमें 8 क्या है, कौन सा? फर्स्ट 8 अभी जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वही 8 है। नहीं तो ये टेबल में 4 ही दिया ना। वो तो लाभ दिए 4, ओके 4 तो लाभ दिए ना, ठीक है। एक ही बार में याद होना चाहिए। जी सर, ये तो याद है, ये वाला चार्ट तो याद है। हाँ तो बस यही है ना मेन। अब इसके जो परिभाषा है वो तो याद रखोगे आप, हृदय में अंतराकाश के साथ बाह्य आकाश का चिंतन करना है, धारणा, ये तो याद हो गया होगा ये वाला। और यम आदि गुणों से युक्त होकर अपने मन की स्थिरता को धारणा कहा जाता है। ठीक है, ये भी याद रहेगा क्योंकि ये जो चीज है ना, यही चीज त्रिशंकु ब्राह्मण उपनिषद में भी है, यम आदि गुणों से युक्त होकर अपने मन में, ये भी शायद डेफिनेशन दी गई वहां पर भी, किसी को याद हो तो बता सकते हो। ठीक है, तो ये 2 डेफिनेशन धारणा से हो गए, ये धारणा वाला हो गया आपका। ध्यान में क्या है, ध्यान ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष के कारण है, तो भाई सही बात है। ठीक है, अब इसमें क्या है, मर्मस्थान नाड़ियों के संस्थान और वायु है ना, मतलब मर्मस्थान नाड़ी और वायु के स्थान, उसके कार्य जानकर उन पर ध्यान करना, ये 2 परिभाषा इसमें ध्यान में और धारणा में 2 परिभाषा। सॉरी, ध्यान के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, सगुण और निर्गुण। और सगुण के कितने होते, 5 होते हैं, बस हो गया, इतना बहुत है। और निर्गुण ध्यान की परिभाषा याद रख लेना है एक अपना, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसी संवेदना होना ही निर्गुण ध्यान, बस ये हो गया। इतना ये वाला इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें भी ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, बस ये एक परिभाषा ध्यान रखना, जीवात्मा परमात्मा की एकता ही समाधि, ये तो याद ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें इतना कुछ क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपको। ठीक है, इसको एक बार अष्टांगनात्मक ये वाला याद रख लेना। ठीक है, 2-4 बार पढ़ोगे तो वो हो जाएगा। ओके, एक्चुअली क्या होता है ना, हम फर्स्ट टाइम ये पीडीएफ्स देख रहे हो, फिर घर पे भी देखते हैं, फिर दूसरा तब तक पीडीएफ आता है तो पिछला वाला थोड़ा थोड़ा छूट जाता है, तो हमें बार बार देखना पड़ेगा। वो आपकी बात सही है, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, बार बार ही देखना पड़ेगा। हाँ वो तो करना ही पड़ेगा भाई। अब तो आप तो बार बार नहीं पढ़ाएंगे ना एक ही चीज को। नहीं नहीं, आपका वो नहीं, वो हमारे को ही वो मेहनत डालनी, एक्स्ट्रा डालनी हाँ, पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर आपको ग्रुप करना पड़ेगा। डिस्कशन वाले ग्रुप भी तो इसीलिए बनाया है ना कि हमारा रिवीजन अपने आप हम करते रहे। यस यस यस, जो भी चीजें हो रही है ना उसी को डिस्कशन करते जाइए, तो रिवाइज होते जाएगा। ठीक है, जो जो भूलते जा रहे हैं, समझ लीजिए कि ऐसा लग रहा है कि पीछे जा रहा है, तो उसको भी डिस्कशन में लाते जाइए, तो वो हो जाएगा। सिंपल है ना। अब देखिए क्वेश्चन कर लेते हैं, मन से आत्मस्वरूप का चिंतन करना ही ध्यान ध्यान। ध्यान ध्यान। ध्यान ध्यान है, सही है, ध्यान। ठीक है। ही प्राणियों के बंधन और मोक्ष का कारण है। ध्यान 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 अभी पढ़ा ना हमने ध्यान। वशिष्ठ संहिता में ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? 2 2 प्रकार बताए गए हैं। सगुण ध्यान के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 यम आदि गुणों से संयुक्त होकर मन की आत्मा में स्थिरता को योग शास्त्र में क्या कहा गया है? यम आदि गुणों से संयुक्त होकर धारणा कहा गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा। डबल हृदय अंतराकाश, सॉरी हृदय अंदर अंतराकाश में बाह्य आकाश का चिंतन करना, धारणा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा अभी। ही मोक्ष के लिए महामार्ग बताया गया है, ही मोक्ष के लिए महामार्ग बताया। ध्यान ध्यान ही बंधन और मोक्ष का क्या है? मार्ग है, बंधन और मोक्ष का ध्यान। ध्यान। ध्यान निर्गुण ध्यान कितने प्रकार के बताए गए हैं? कौन सा बताया गया है? एक हम ब्रह्मास्मि हाँ। ब्रह्मास्मि संवेदना करना ब्रह्म ऐसी संवेदना निर्गुण ज्ञान है। निज स्वरूप में ब्रह्म तत्व का ध्यान करना। हाँ वही भी याद रखोगे, हम ब्रह्मास्मि वाला भी, तो भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से पुट में आंसर करना है इसको, पंच धारणा और स्थान, ये तो बहुत सिंपल है, बस एबीसीडी में दीजिए जो आप। पहले का हो गया, चौथा फर्स्ट ऑप्शन नहीं सॉरी फर्स्ट पे आंसर देने फर्स्ट ऑप्शन पहले ऐसा ही सर है, ऐसा ही। हाँ फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो पार्थिवी धारणा का स्थान बताया गया है, गाँव से से जाना भाव से जानो। आम्बासी धारणा यानी जल वाली, जानू से जानो से पाई जानो से पाई। अग्नि यानी तेज धारणा है ना, अग्नि धारणा कहाँ बताया गया है? बुधा से बुधा से हृदय तक। और वायवीय धारणा
हृदय हृदय से से भूमध्य जैसे भूमध्य जैसे भूमध्य तक। आकाशीय धारणा भूमध्य से मूर्धन मूर्धा तक ऊर्जा तक या फिर ब्रह्मरंध्र तक, ठीक है। ब्रह्मरंध्र। सर इसमें अभ्यासी क्यों बताया है जल को, ये समझ नहीं आ रहा। आम यानी जल ही होता है। उसके ये पर्यायवाची है सर, घेरा संहिता में संस्कृत वर्ड है। संस्कृत वर्ड है ये भी। घेरा संहिता में भी आम्बासी धारणा आती है, ठीक है। आम उसका मीनिंग वही होता है, जल ही होता है। अब देखिए बीज मंत्र और देवता, यहाँ पर भी कूट में आंसर करिए। सर फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट ए होगा। फर्स्ट ऑप्शन ल का ब्रह्मा लम के लिए, ये तो फर्स्ट ब्रह्मा ब्रह्मा वम के लिए, विष्णु विष्णु विष्णु, रम के लिए, रुद्र, ठीक है। जीवन मुक्त 1 वर्ष में और मल मूत्र अल्पदा सर्व दुख नाश सिद्धि किससे प्राप्त होती है, ये भी बताया गया था। जीवन मुक्त 1 वर्ष में मल मूत्र की अल्पता और सर्व दुख नाश सिद्धि किससे प्राप्त होती है? ये है धारणा से, आकाशी धारणा, ठीक है। आकाशी धारणा की देवता का नाम अव्यक्त। ब्रह्मा के समान मैं ही ब्रह्म बनूं, परिभाषा कथन। समाधि, निर्गुण ध्यान, पंचधान्य धारणा। निर्गुण ध्यान निर्गुण ध्यान। मैं ही अव्यक्त परमात्मा और मैं ही परब्रह्म। निर्गुण ध्यान। और एक ही बात है ना, निर्गुण। विष्णु नारायण की विशेषता, एनी 5 सेल्फ। चतुर्भुज। नीतू जी बताएगा, नीतू जी बताइए। नीतू जी को नहीं पूछ रहा था मैं, बताइए नीतू जी। हेलो, रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन जी, सर रिपीट कर दीजिए। विष्णु जी कौन की सा? विशेषता बताए, इन्हीं 5 विशेषता बताए। विष्णु नारायण की विशेषता जो सगुन ध्यान में पहला ही ध्यान है, ठीक है। सगुन ध्यान में पहला ही ध्यान जी है, उसकी विशेषता बताना है आपको। हाँ, विष्णु जी की इसमें सर चतुर्भुज होते हैं, और आपने बोला यस। था आपने शंख गदा शंख, और चक्र होता है, चक्र होता है उनके हाथ में। ठीक जी ठीक है, बहुत बढ़िया। इस अध्याय में मृत्यु से छुटकारा, एक मिनट, ये तो नहीं, अब हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। चलो हो गया, चौथा अध्याय बताइए, कंप्लीट हो गया अच्छे से, कोई तो दिक्कत नहीं ना? ऐसे चलेंगे। अब कल में हम कंप्लीट कर लेंगे 5वां और 6वां अध्याय, कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 5वां और 6वां अध्याय क्योंकि छोटा सा है। यस 5वां जो अध्याय है वो बड़ा है, चौथा तो सर कल 6वां अध्याय तो क्लास होगी बिल्कुल एक क्या? ही है। परसों कल यानी परसों, है ना।